Good morning, class. In our yesterday video, we start the chapter atomic structure and discuss about the dual nature of electron and calculate the derivation of de Broglie relationship. In today's lecture, we continue the same. Our today टॉपिक इज एस्टिमेटिंग द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जो हमने कल डी ब्रॉगली रिलेशनशिप से डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट की थी, दैट इज़ लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम वी। अब हम जो है उसकी वैल्यू को जो है एस्टिमेट करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई बी एक्सलरेटेड बाय अ पोटेंशियल वी। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमने सपोज किया, और उसके ऊपर चार्ज कितना है, ई उसका चार्ज है, और हमने जो है उसको एक्सलरेट किया है किस पोटेंशियल के साथ, वी पोटेंशियल के साथ। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टार्टिंग में क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। जब हमने उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, वी का पोटेंशियल दिया, तो उसने जो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर की, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर बाय द इलेक्ट्रॉन दैट इज़ एक्सलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, कि वो रेस्ट पोजीशन से जो है एक्सलरेट करना स्टार्ट करा बाय पासिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज़ वी ई। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है कि वो रेस्ट पोजीशन से जो है एक्सलरेट करा बाय गेनिंग द पोटेंशियल वी, और उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, वी इंटू ई। अब जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी मूविंग बॉडी की, जो हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। एम होता है यहाँ पे मास उसका बॉडी का, और वी हो जाती है उसकी वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये भी उसकी काइनेटिक एनर्जी है, और ये फॉर्मूला जो है ये भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे, हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी इंटू ई। इन दोनों वी में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये स्मॉल वी है दैट रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये है कैपिटल वी दैट इज़ द पोटेंशियल गेन बाय द इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हम स्मॉल वी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ वेलोसिटी की वैल्यू। हाफ एम को राइट साइड पे ले जाएंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू वी ई डिवाइडेड बाय एम। अब यहाँ पे ये वी स्क्वायर है, हमें वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इस पूरी टर्म का क्या है, रूट आ जाएगा, तो वी की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट टू वी ई डिवाइडेड बाय एम। अब जो हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशन होती है, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम इंटू वी। यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये वैल्यू हमने इसकी कैलकुलेट की है, इस वैल्यू को जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी एच डिवाइडेड बाई अंडर द रूट टू वी ई डिवाइडेड बाई एम। अब यहाँ पे जो हमारे पास जितने भी टर्म्स हैं उन सभी की वैल्यूज़ पुट करेंगे। एच जो है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। सिमिलर वे में ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड एम रिप्रेजेंट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये तीनों की तीनों टर्म्स की जब हम वैल्यू पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में, तो लैम्डा इज इक्वल टू ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, बस यहाँ पे वी बचाएगा पोटेंशियल। इस सबको जब हम सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 1.226 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट वी, और वेवलेंथ है, वेवलेंथ की यूनिट्स होते हैं मीटर, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी मीटर में। यहाँ पे मैंने 1/2 लिखा है बिकॉज इस पूरी टर्म के रूट में थी, तो ये पूरी की पावर जो है 1/2 हो जाएगी। जब आप इन सभी वैल्यूज़ को जो है मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे, तो ये जो है हमारे पास लैम्डा की वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, डिस्टिंक्शन बिटवीन मैटर वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमारे पास दो तरीके की वेव होती है, इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं मैटर वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सिमिलर वे में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती हैं, हम दोनों में क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दीज आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ रेडिएशन। मीन्स कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो एसोसिएट होंगी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है दो आपस में जो है दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। एंड थर्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन, कि जिस डायरेक्शन में रे जो है प्रोपेगेट करेगी, मूव करेगी, उसके भी क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। दैट मीन्स तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव भी जो है तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर मैं मैटर वेव की बात करती हूँ, मैटर वेव्स में नॉट बी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैटर वेव्स में जो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएट वो नहीं होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी रेडिएटेड इनटू स्पेस और एमिटेड, कि ये जो है स्पेस से रेडिएट करती है फिर एमिट करती है। मैटर वेव्स आर नाइदर रेडिएटेड इनटू स्पेस नॉर एमिटेड बाय द पार्टिकल, ना तो ये स्पेस से रेडिएट होती हैं और ना ही ये किसी पार्टिकल के थ्रू एमिट होती हैं। दीज आर सिंपली एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, मीन्स इन रेज को जो है प्रोपेगेट करने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट मीन्स कि ये जो रेज है ये क्या है, वैक्यूम में से भी पास कर जाएंगी। बट अगर मैटर वेव्स की बात करें, दे रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, दैट मीन्स ये जो वेव्स हैं, रेज हैं, ये क्या है, वैक्यूम में से पास नहीं करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स विद द सेम वेलोसिटी, कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन सभी की जो ट्रैवल करने की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या होगी, सेम होंगी। अगर मैटर वेव्स की बात करते हैं, दे ट्रैवल विद डिफरेंट वेलोसिटीज़, मैटर वेव्स जो होती हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेंगी। द वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इक्वल टू दैट ऑफ लाइट, की जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट की इक्वल होगी। वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनकी भी जो वेलोसिटी है वो यही होगी, सेम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैटर वेव्स की बात करते हैं, इनकी जो वेलोसिटी होती है वो जनरली लेस देन दैट ऑफ लाइट, मीन्स इनकी जो वेलोसिटी है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से क्या होगी, कम होगी इनकी वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर मच लार्ज एंड गिवन बाय, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो लार्ज होती है और उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय न्यू। यहाँ पे c है वेलोसिटी ऑफ लाइट और न्यू होती है फ्रिक्वेंसी ऑफ। सिमिलर वे में अगर हम मैटर वेव्स की बात करें, मैटर वेव्स हैव शॉर्टर वेवलेंथ, कि जो मैटर वेव्स होंगी उनकी जो वेवलेंथ होगी वो शॉर्ट होगी और उसको हम कैलकुलेट करेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन की हेल्प से। और डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई m इंटू वी। एच हो जाएगा यहाँ पे प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, m रिप्रेजेंट करेगा मास को और v रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को। क्लियर, ये था दोनों की दोनों वेव्स के बीच में डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे जो है हम इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है उसको डिस्कस करेंगे, साथ के साथ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइज का मीन मैंने कल बताया था कि जिसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है, कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक क्वांटाइज्ड है, उसकी एक डेफिनेट वैल्यू है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो डी ब्रोगली जो इक्वेशन है वो हमें एक्सप्लेन करती है बोहर पोस्टुलेट के बारे में। बोहर ने पोस्टुलेट दिया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, उसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है। डी ब्रोगली इक्वेशन ने बोहर की इस पोस्टुलेट को एक्सप्लेन किया था। सपोज करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास और वो जो है न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में जो है वो मूव कर रहा है। किसकी फॉर्म में मूव कर रहा है, वेव की फॉर्म में मूव कर रहे हैं। और जो वो सर्कुलर ऑर्बिट है सपोज कर लेते हैं उसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, आर रेडियस है। आर रेडियस के साथ जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में जो है मूव कर रहे हैं। अब जब वो वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है तो वेव की फॉर्म में तो मूव करते हुए कॉन्टिन्यूसली वो इन फेस भी होगा और आउट ऑफ फेस भी होगा। इन फेस का मीन्स कि सेम फेस में, और आउट ऑफ फेस का मतलब कि फेस जो है उसका चेंज हो जाएगा। अब जो है हमारे पास दो वे से है, इफ़ द टू एंड्स ऑफ द वेव meet to give a regular series of crust and trough। जब हमारे पास हम वेव की बात करते हैं, एक वेव होती है, जैसे सपोज करो ये मेरे पास वेव है,
ये कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक वन वेव है। ये जो अपर पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और जो लोअर पार्ट है ये वाला इसको हम बोलते हैं ट्रफ। मीन्स जो एक वेव होती है वो एक क्रस्ट और एक ट्रफ से मिलके बनी होती है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, इफ़ द टू एंड्स ऑफ द वेव, कि जो वेव के दो एंड्स होंगे मीट टू गिव अ रेगुलर सीरीज ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, द वेव मोशन इज सेड टू बी इन फेज। कि अगर वो रेगुलर सीरीज में है तो उसको हम बोलेंगे कि जो वेव का मोशन है वो मोशन कैसे है, फेज में है। एंड सच अ वेव इज कॉल्ड अ स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव, और इस वेव को हम बोलेंगे स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव। अब देखो डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये मेरे पास जो मैंने ड्रॉ किया है सर्कुलर, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब ये वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है, क्रस्ट ट्रफ इस तरीके से। अब ये जो इसकी वेव है ये एक रेगुलर सीरीज में जा रही है पूरे सर्कुलर ऑर्बिट में, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो वेव मोशन है वो इन फेज है, और इस वेव को बोलेंगे स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। सिमिलर वे में इफ़ द टू एंड्स डू नॉट मीट टू गिव अ रेगुलर सीरीज ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, उसमें कहा था कि टू एंड्स ऑफ द वेव मीट, यहाँ पे कह रहे हैं डू नॉट मीट, सिर्फ एक वर्ड का फर्क है डू नॉट, कि अगर वो आपस में नहीं मिलती तो उस वेव को हम बोलेंगे दिस वेव इज आउट ऑफ फेज, एंड सच अ वेव इज कॉल्ड अ नॉन स्टेशनरी वेव, और इस वेव को हम बोलेंगे नॉन स्टेशनरी वेव। फिर से डायग्राम से क्लियर करते हैं। ये सर्कुलर ऑर्बिट है, अब हमने फिर से वेव बनाई है। अब ये देखो, ये यहाँ पे जाते हुए ये वाला पार्ट जो है इसका इस साइड मूव कर गया, ये वाला पार्ट जो है इस साइड मूव कर गया। दैट मीन्स कि जो दोनों के दोनों एंड्स है वो एक रेगुलर सीरीज में मीट नहीं कर रहे हैं, तो इस वेव को हम बोलेंगे कि दिस वेव इज नॉट इन फेज। क्लियर हुआ। अगर पूरी की पूरी जो क्रस्ट एंड ट्रफ हैं आपस में मीट कर एक रेगुलर सीरीज में, तो उसको हम बोलेंगे कि जो वेव मोशन है वो फेस में है, और उस वेव को बोलेंगे स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। सिमिलर वे में अगर जो वो दोनों के दोनों एंड से वो मीट नहीं कर रहे हैं रेगुलर सीरीज में, तो उस वेव को हम बोलेंगे आउट ऑफ फेस, और उस वेव को हम बोलेंगे नॉन स्टेशनरी वेव। अब जो वेव मोशन है अगर उसे कॉन्टीन्यूसली एक फेस में होना है तो उसके लिए क्या हमारे पास ज़रूरी है होना चाहिए कि जो सरकमफ्रेंस है इस सर्कुलर ऑर्बिट की, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए नंबर ऑफ वेवलेंथ्स के। मीन्स इससे हमें क्या पता चलता है इन फेस और आउट फेस से, फॉर वेव मोशन टू बी कॉन्टीन्यूसली इन फेस द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, इस सर्कुलर ऑर्बिट की जो सरकमफ्रेंस होगी दैट मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ। वो जो है इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल का मतलब कि कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटीजर के साथ मल्टीपल में होनी चाहिए किसके, इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ की। इस लाइन का मैं मैथमेटिकल फॉर्म में बात करूँ तो कैसे कहेंगे, सरकमफ्रेंस जो है वो इक्वल होनी चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल एन, यहाँ पे क्या है कोई भी इंटीजर, दैट मीन्स सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr, तो 2πr इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। अब डे ब्रोगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, h डिवाइडेड बाई mv, और इससे पिछली जो इक्वेशन हमारे पास आई वो क्या थी 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा। अगर हम दोनों में से लैम्डा की वैल्यू को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2πr इज इक्वल टू एन इंटू एच डिवाइडेड बाई mv। अब क्या करो, इस 2π को नीचे लिया और mv को इस साइड ले जाएं लेफ्ट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2π। और ये जो mvr है ये mvr क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल हो गया। उन्होंने यही तो कहा था बोहर मॉडल ने कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। यहाँ पे जो है सारे की सारी जो वैल्यू है सबकी फिक्स वैल्यू होगी। एच भी प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, 2 की वैल्यू भी फिक्स है, पाई की वैल्यू भी फिक्स है। तो दस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2π, कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, h बाई 2π के। और वी कैन से दैट एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। और ये सेम कंडीशन है किसकी तरह, बोहर कंडीशन फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ
फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट की जो बोहर की कंडीशन थी, बोहर की कंडीशन भी तो यही थी कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। इसको जो है डी ब्रोगली ने जो है एक्सप्लेन किया था।